तो बच्चों आज हम ये जो कहानी हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था द हैप्पी प्रिंस, उसी कहानी का आखिरी भाग पढ़ने वाले हैं। हमने ये जान लिया है कि मेयर आया, मेयर ने मूर्ति देखी हैप्पी प्रिंस की और क्या बोला कि ये कितनी ख़राब लग रही है, कितनी जर्जर लग रही है और इसके पैरों पर एक मृत पक्षी भी है। और जो टाउन का क्लर्क था उसने सजेशन लिख लिया, सुझाव लिख लिया मेयर के द्वारा दिया हुआ कि अब से यहाँ पर घोषणा कर दी जाए कि किसी पक्षी का मृत होने की आज्ञा नहीं है। जानते हैं कि कहानी में आखिरकार क्या हुआ। So they pulled down the statue of the happy prince। और क्योंकि वो जो स्टैचू था वो क्या लग रहा था, जर्जर लग रहा था, इसी कारण से उन्होंने पुल डाउन कर लिया, गिरा दिया उस स्टैचू को हैप्पी प्रिंस के। As he is no longer beautiful। क्यों? क्योंकि अब वो पहले जैसा खूबसूरत नहीं है। He is no longer useful। चूँकि ये पहले जितना खूबसूरत नहीं है, इस कारण से अब ये और उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालय के आर्ट प्रोफेसर ने ये बात बोली। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। एक भट्टी के अंदर, फर्नेस क्या होती है, भट्टी, तो एक भट्टी के अंदर उन्होंने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया उस स्टैचू को। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग said the overseer of the workmen at the foundry। ये बात बोली, क्या बात बोली, किसने बोली, ओवरसियर। ओवरसियर कौन होता है, निरीक्षक। किसका निरीक्षक, वर्कमैन का, कामगारों का। और कहाँ पर, फाउंड्री में, यानी कि ढलाई घर में। तो ढलाई घर जो था वहाँ पे जो कामगार थे उनका जो निरीक्षक था उसने बोला कि कितनी स्ट्रेंज बात है, कितनी अजीब बात है। This broken lead heart will not melt in the furnace। ये जो टूटा हुआ लेड का दिल है ये नहीं पिघल रहा भट्टी में। We must throw it away। हमें इसे फेंक देना चाहिए। So they threw it on a dust heap। इसी कारण से उन लोगों ने फेंक दिया, थ्रू कर दिया मतलब फेंक दिया उसे एक हीप पर, एक मिट्टी के ढेर पर। Where, जहाँ पर the dead swallow was also lying। जहाँ पर वो मृत स्वॉलो भी पड़ा हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग हमने जाने, हमने जाना कि पुल डाउन का मतलब क्या होता है, गिराना। यूजफुल यानी कि उपयोगी। मेल्टेड यानी कि पिघलाना। फर्नेस होती है भट्टी। स्ट्रेंज होती है अजीब। ओवरसियर यानी कि निरीक्षक। वर्कमैन होते हैं कामगार या फिर मजदूर। फाउंड्री यानी कि ढलाई खाना। हीप यानी कि ढेर। तो उस दिल को वहीं पे फेंक दिया गया जहाँ पे वो मृत स्वॉलो पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said the God to one of his angels। तो गॉड ने, भगवान ने अपने एंजल को, अपने देवदूत को बोला मेरे लिए दो प्रेशियस, कीमती चीज़ें लेकर आओ। एंड द एंजल बॉट हिम द लीडन हार्ट एंड डेड बर्ड। और वो जो एंजल था, देवदूत था, वो लेके आया वो लीडन, वो लेड का बना हुआ दिल और वो मृत पक्षी। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। पर भगवान ने क्या बोला, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज। क्यों? क्योंकि जो मेरे हेवन का, पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग। तो मेरे जो स्वर्ग का जो बगीचा है वहाँ पर दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर। ये जो छोटा सा पक्षी है ये हमेशा गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। और मेरे सोने के शहर में द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी सराहना करेगा। तो बच्चों क्या समझा हमने, हमने ये जाना कि जो हैप्पी प्रिंस था और जो स्वॉलो था वो इतने ज़्यादा अच्छे दिल के थे कि उनको भगवान ने अपने स्वर्ग में ही रख लिया था। और क्या बोला उन्होंने कि स्वर्ग के अंदर जो मेरा बगीचा है वहाँ पर वो स्वॉलो गाएगा और जो मेरे सोने का शहर है वहाँ पर इस हैप्पी प्रिंस को रखा जाएगा ताकि वो सराहना कर सके। तो बहुत प्यारी सी कहानी हमने पढ़ी और इसी अच्छे तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन करेंगे कब, अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।